से पता नहीं कहां से फायर शुरू हुई। मैंने भी आगे से फायर किया, लेकिन जब गोली मेरा बाजू पे लगा तो फायर करने का काबिल नहीं रहा। फिर मैं क्या करती? खुद को देखता, दुश्मन के पीछे जाता, या पामीर का जान बचाता। हम अपना बच्चे को उस वक्त तक दफनाएगा नहीं जब तक हमने उसको कातिल को अपने हाथों से कत्ल नहीं किया। बाबा, हम लाला का सामना नहीं कर पा रहे। हमारा होते हुए हमारा पामीर मारा गया। लानत है हमारा जिंदगी पर। जब तुम लोग को बोला था कि बच्चा लोग को अकेला नहीं जाने देना है, फिर कैसे चला गया वो लोग अकेला? फिर साजिद खान ने तुमको मना किया था कि पामीर को लेके अकेला मत जाओ, तो क्यों गया था तुम? ये बात तुमने कितने लोगों को बताया है साजिद खान? किसी को भी नहीं बताया खान साहब। ये बात किसी को कैसे बताता? ये तुमने बहुत अच्छा किया, किसी को नहीं बताया। अभी हम तुमको इस तकलीफ से आजाद करते हैं। साल का मासूम बच्चा था मैं। सारे स्कूल के सामने जो जिल्लत तुमने मुझे दी थी ना, मेरे दिल में कैद थी। परी, जो जुर्म तुमने किया था उसकी सजा तो बनती थी परी से। जो लोग दूसरों को मौका देते हैं वो हमेशा हारते हैं। खुद से जीतने का भी अलग मजा है और खुद से हारने का भी। आप सिर्फ मेरे हैं सुल्तान। सुल्तान उन लोगों में से है जो अपनी अना की तस्कीन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आज भी तुम पक्के खिलाड़ी हो, अपनी कमजोरी किसी के हाथ में रहने नहीं देते। मेरे बेडरूम की बात मेरे बेडरूम से बाहर जाए, ये मुझे सख्त नापसंद है। तुम हमारे झगड़े की वजह से अपने मायके आई, तो वो मेरे और तुम्हारे रिश्ते का आखिरी दिन होगा। उसने तो कभी तुमसे मोहब्बत की ही नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक टाइम पास था जो वो पूरा कर चुके। और अब देखो दानिश के साथ वो कितने खुश हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी उसे अब भूल जाओ। जो हुआ सो हुआ। अगर तुम्हें इतनी तकलीफ होती तो तुम ये सब बकवास मेरे सामने ना कर रही हो। इंसान मुबारकबाद ही दे देता है। नंद हूँ तुम्हारी और फिर दोस्त भी। मुबारक हो तुम। खैर मुबारक, बल्कि तुम्हें तो बहुत ही ज्यादा खैर मुबारक हो। मगर पूछोगी नहीं कि ये अंगूठी मैंने किसके नाम की पहनी है? नहीं। ठीक, तो मैं खुद ही बता देती हूँ। ये रिंग मैंने हमजा के नाम की पहनी है। मुझे लगता था ये सारे काम तुम शौक से करती हो, लेकिन अब लग रहा है मामला कुछ और है। हामिद कहाँ है? और वो भी इतने दिन से? इस घर का किचन मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है। आखिर किसने तुमको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी?
खुशामदीद। लगता है ये हवाएं भी तुम्हारे चांद चेहरे के दर्शन करती है। तुम्हारे आते ही चल गई। बकवास बंद करो अपनी और मेरी बात कान खोल कर सुनो। ये आखिरी बार है, आखिरी बार मैं तुम्हें फाइज का सुकून और उसकी खुशी की कीमत देने आई हूँ। और एक और बात बता दूँ तुम्हें कि अब मैं परवाह नहीं करूँगी तुम्हारी गलत बात और तुम्हारे गलत इल्ज़ामात का नतीजा क्या होगा, क्योंकि मुझे अपनी नहीं फाइज की परवाह है। जिस जाल में वो फंसने वाला है वो इस काबिल रहेगा नहीं कि दुनिया से कोई सवाल जवाब कर सके। अच्छा, अरे भाई हमें भी तो पता चले ये कौन सा जाल है। सुना होगा ना आपने कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हनीम जी, मेरी जान, वो मुझे मुलाजमों की तनख्वाहें देनी है और कुछ बिल्स वगैरह पे करने हैं, तो वो जो मैं तुम्हें पैसे दिए थे रखने के लिए वो जरा मुझे ला दो। खुमार में तेरे जी रहे यूं के हमसा कोई जिया ना होगा। अब सलमान अपनी माँ के पास रहेगा और तुम अपनी माँ के पास। अब दोनों माओं की जंग में मेरा रिश्ता पिस के रह गया है। ये रिश्ता भी बस चंद दिनों का ही है। सिर्फ बातें ही रह गई हैं तुम्हारे पास करने के लिए। करो करो जितना कर सकती हो। आखिरी बार समझा रही हूँ आपको, आप और ताईजान मेरे और सलमान के दरमियान से हट जाएं, वरना मुझसे भी किसी अच्छे की उम्मीद मत रखिएगा। हम दोनों का दर्द मोहब्बत ही तो है। सलमान जल्द समझ जाएगा। समझाना पड़ेगा अम्मी, पर ताया और ताई उसे कुछ और सोचने तो दें। वो मेरे गेस्ट नहीं है। ताया जान इनसे मिलिए ताईजान, ये भी ताईजान है। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया